Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. I hope you all are doing good. This is part second of MCQ series for the parliamentary form of government. And yesterday we did about the forms of government MCQ series, and today it is about the questions are being asked from the this topic of parliamentary form of government. It's very important because in India we have parliamentary. हमारी जो इंडिया में है हमारा सिस्टम जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि मैंने पूरा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बेसिक से स्टार्ट किया है, उसका हम पूरा रिवाइज करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट उसमें चीज़ें हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में एंड इवन गवर्नेंस में, वो मैंने स्टार्ट किया है उसका सीरीज़। वो शाम को 5 बजे आपको रोज़ मिलेगा। तो जिसकी भी पॉलिटी वीक है वो देख ले। उससे क्या हो जाएगा, अब पॉलिटी आपका मैं ज़बानी याद करूँगी सारा, राइट। तो वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको लगेगा, चाहे कोई भी लेवल ऑफ एग्ज़ाम हो, हाईएस्ट से हाईएस्ट हो, लोएस्ट से लोएस्ट हो, उनमें सारा फैक्ट्स भी और कॉन्सेप्ट्स भी हम क्लियर करेंगे, राइट। तो चलिए आज का ये MCQ सीरीज स्टार्ट करते हैं। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन ऑप्शंस आर सेंट्रल लेवल ओनली, स्टेट लेवल ओनली, बोथ सेंटर एंड स्टेट, सेंटर स्टेट एंड पंचायत लेवल ओनली। चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो मॉडल कहाँ पे होता है इंडिया में? सिर्फ सेंटर लेवल पे, सिर्फ स्टेट लेवल पे, या दोनों पे, या तीनों पे, सेंटर स्टेट और पंचायत? एंड द राइट आंसर इज बोथ, सेंटर और स्टेट्स पे जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। जैसे आपको पता है सेंटर पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर विच एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, और स्टेट्स में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर विच एड एंड एडवाइस गवर्नर, राइट। तो दोनों लेवल्स पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में मिलता है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल? सेंट्रल लेवल पे कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं इस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के साथ? आर्टिकल बताना है। ऑप्शन ए 74, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 163 एंड ऑप्शन डी 74 एंड 75। एंड द राइट आंसर इज 74 एंड 75। ये जो दो आर्टिकल्स हैं ये डील करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया एट सेंटर, जैसे कि मैंने आपको कल भी ये क्वेश्चन दिए थे इस तरह के। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? इनमें से इन 4 ऑप्शंस में देख लीजिए मेन फीचर क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मेन फीचर क्या है? ऑप्शन ए इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ऑप्शन बी बाइकैमरल कॉन्स्टिट्यूशन, बाइकैमरलिज्म ऑफ पार्लियामेंट। बाइकैमरलिज्म क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया हो पूरा। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है जब 2 हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट में। एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स, जहाँ पे मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर में, जो भी ये पॉलिसीज बनाते हैं, जो भी एक्शंस लेते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर अमंग एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, जहाँ पे 3 ऑर्गन्स में सेपरेशन ऑफ पावर होगा। क्या है सबसे मेन फीचर इसका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेन फीचर है जब एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर में, जब एग्जीक्यूटिव से पूछा जाता है लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में पूछा जाता है, स्टेट असेंबली में पूछा जाता है कि आपने कौन सी पॉलिसीज लाई, आपने गवर्नमेंट अपने लोगों के पैसों के साथ क्या किया और आपने क्या एक्शंस ली, राइट। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनदर नेम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का इनमें से दूसरा नाम क्या नहीं है? नॉट पे आपको फोकस करना है, इज नॉट, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है नॉट, ठीक है, इज नॉट। ऑप्शन ए कैबिनेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। शाबाश। देखो कैबिनेट गवर्नमेंट इसको एवरिंग जीनियस है बोला, ये बिल्कुल सही है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी इसको बोलते हैं, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी इसको बोलते हैं, किसको? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसको बोला जाता है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं बोला जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? इनमें से किस कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है? ऑप्शंस आर ब्रिटेन, जापान, कनाडा, ब्राज़ील। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको पता है ब्रिटेन यूरोप में है कंट्री है, कनाडा ये नॉर्थ अमेरिका में है, और जापान यहाँ पे एशियन कंट्री है, और ब्राज़ील साउथ अमेरिकन कंट्री है। और सही आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील में क्या है? ब्राज़ील में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम नहीं है, ब्राज़ील में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राइट। ओके,
यहाँ तक समझ आ गया, याद रहा? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनदर नेम ऑफ प्रेजेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इनमें से कौन सा नाम दूसरा नाम नहीं है प्रेजेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? प्रेजेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑप्शंस आर नॉन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट. देखिए, प्रेजेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम नॉन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, लेकिन कैबिनेट गवर्नमेंट नहीं बोला जाता. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि कैबिनेट गवर्नमेंट किसका नाम है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नाम है. राइट? यहाँ तक समझ आया, याद रहा? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इनमें से किस कंट्री में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है? ऑप्शन दे गए हैं रशिया, इंडिया, श्रीलंका, यूएसए. चूज द करेक्ट ऑप्शन. बताइए. रशिया भी एक ये यूरोप में भी है, एशिया में भी आती है, श्रीलंका आपको पता है इंडिया के सदर्न साइड से है, यूएसए नॉर्थ अमेरिका में है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. राइट? ओके, सो इंडिया इज द राइट आंसर. Moving to another question, which of the following scholar called the parliamentary system of government as cabinet system? किस इनमें से किस political scholar ने parliamentary system of government को cabinet system भी बोला? Options are option number 1 Ivory Jennings, option 2 Mackintosh, option 3 B.R. Ambedkar and option D H.G.J. Lasky. ठीक है, ये सारे स्कॉलर्स ही है, पॉलिटिकल थिंकर्स ही है, पॉलिटिकल एनालिस्ट ही है. किसने बोला कैबिनेट सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को? आइवरी जेनिंग्स ने बोला. राइट? ओके, यहाँ तक समझ आया? मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इनमें से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर क्या नहीं है? ऑप्शन ए, President is the nominal and de jure executive. Prime Minister is titular executive. President is head of the state. Prime Minister is head of the government. आप बताइए इनमें से कौन सा फीचर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नहीं है? देखो, प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का. प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है. प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, ये भी फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है, फर्स्ट सीजन ऑफ इंडिया होता है, और ये नॉमिनल हेड होता है, ये रियल हेड एग्जीक्यूटिव होता है. ठीक है, प्रेसिडेंट इज नॉमिनल एंड और डी जूरी एग्जीक्यूटिव. बिल्कुल, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना वो रियल होता है, और डी फैक्टो, ये एक फैक्ट है कि प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है, ऐसे याद रखना, मैंने आपको बताया था. तो दैट मीन्स प्रेसिडेंट हेड, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म में, ये सही है. प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, ये सही है. प्रेसिडेंट नॉमिनल और डी जूरी एग्जीक्यूटिव होता है, ये भी सही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रियल और डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होता है. लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर इज टिटुलर एग्जीक्यूटिव, ये गलत है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज टिटुलर एग्जीक्यूटिव हियर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव होता है, उसके पास पावर होती है. तो ये फीचर नहीं है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दिस इज द राइट आंसर. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. Which of the following is not a feature of the presidential system of government? इनमें से presidential system of government का फीचर क्या नहीं है? मैंने आपको इन डिटेल पढ़ा है. शाबाश, एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं. प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट. Option B, President governs with the help of a smaller body called the kitchen cabinet. Option D, President of USA is not responsible to the Congress and he or she has has membership in the Congress. Option D, President can dissolve the lower house of the Congress. हमें इनमें से देखना है कौन सा फीचर नहीं है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का. देखो, मैंने आपको बोला कि जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है ना, वो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है. ये सही है, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट ही सब कुछ होता है. मैंने आपको ये भी बताया, प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर सकता है एज अ मेंबर, और स्मॉलर बॉडी वो रखता है किचन कैबिनेट, हम उसको बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स को रखता है, एक्सपर्ट्स को रखता है, उन्हीं में पोर्टफोलियो डिवाइड करता है. तो ये भी सही है, किचन कैबिनेट की हेल्प से वो काम करता है. ऑप्शन डी सी, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस. हाँ बिल्कुल, वो उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है कांग्रेस में, और ना ही वो मेंबर होता है कांग्रेस का. कांग्रेस क्या है? वो अमेरिका का पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं. तो जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वो नहीं होता है मेंबर, और वह ना ही अकाउंटेबल होता है. तो दीज थ्री ऑप्शंस आर, ये फीचर है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के. लेकिन जो फोर्थ वन ऑप्शन है, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस, ये गलत है. दिस इज नॉट फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. अमेरिका में प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं करता है कांग्रेस को, बट दिस इज द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पे इंडिया में प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है, किसको? लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन ये दिस इज नॉट फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ठीक है, यहाँ तक समझ आया? क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है, इन डिटेल पढ़ा है. ये क्वेश्चंस आपको सारे आने चाहिए. दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चंस आर.
Who has said that the leader of the opposition is the alternative prime minister? ये किसने बोला कि जो अपोजिशन का लीडर होता है वो अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर होता है? क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कभी भी मेजॉरिटी जो है होती है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट को सीट्स कम पड़ सकती हैं, उनका जो है जो कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है और जो अपोजिशन पार्टी है वो पावर में आ सकती है ना, इसलिए उसको अल्टरनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर किसको बोला गया? अपोजिशन के लीडर को अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर बोला गया। ये किसने बोला? ऑप्शंस आर आइवरी जेनिंग्स, मैकिन्टोश, बी आर अम्बेडकर, एच जे लास्की। तो ये आइवरी जेनिंग्स ने बोला, और लेकिन आप ये खुद भी चेक कर लेना, ये लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है ना उसको अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। ये देख लीजिए, दिखता है बड़ा क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मैं इसको जूम कर लेती हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, डिफरेंस दी गई है ब्रिटेन और इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम के बिटवीन, जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, इन डिटेल पढ़ाया है। ऑप्शन ए, shadow cabinet is formed by the opposition party to balance the ruling cabinet in Britain. However, there is no concept of shadow cabinet in India. क्या मैंने आपको पढ़ा है? किचन कैबिनेट कहाँ पे होता है? अमेरिका में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन क्या मैंने आपको शैडो कैबिनेट का पढ़ाया है? बिल्कुल पढ़ाया है। मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट होता है, अपोजिशन पार्टी का कैबिनेट होता है, वो उसको शैडो कैबिनेट बोलते हैं। वो अपने कैबिनेट को तैयार कर रहे होते हैं जब उनकी टर्म आएगी, सो दैट कि एक्सपर्ट हो उनकी एक्सपीरियंस गेन हो, तो उसको शैडो कैबिनेट बोलते हैं। जो वहाँ पे अपोजिशन पार्टी अपना एक कैबिनेट रखती है उसको शैडो कैबिनेट बोलते हैं। वो रूलिंग कैबिनेट को बैलेंस करता है और देखता है कि रूलिंग कैबिनेट क्या कर रहा है। लेकिन शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, कहाँ पे? इंडिया में बिल्कुल भी इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट 1 है ये सही है। अच्छा, ब्रिटेन हैज़ अ सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर वायरस इंडिया डज नॉट हैव सच अ सिस्टम। ब्रिटेन में मिनिस्टर्स को फिर साइन भी करना पड़ता है बिल्स पे, वहाँ पे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया में प्रेसिडेंट एसेंट देता है। एक बिल जब पास होती है इंडिया में प्रेसिडेंट एसेंट देता है और वो एक्ट बनता है। मिनिस्टर्स को यहाँ पे कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, कोई साइन नहीं करना होता है बिल इस पे, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब स्टेटमेंट 3 देख लेते हैं। इन ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस, व्हेयरएज इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सिर्फ लोअर हाउस का मेंबर हो सकता है, अपर हाउस का नहीं। लेकिन इंडिया में प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, राइट। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, कि ही वॉज अ मेंबर फ्रॉम राज्यसभा, इवन इंदिरा गांधी एक टाइम पे राज्यसभा की मेंबर थी, राइट। तो दैट मीन्स ये जो तीनों स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर दिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सिस्टम एंड ब्रिटिश सिस्टम। सो ऑल द 3 आर करेक्ट। हमें बोला है अब विच of the above statement is true. All the 3 statements are true, first, second and third, right? Okay, moving to another question. In the context of India, which of the following principles are implied institutionally in the parliamentary government? Institutionally मतलब जो implement किया गया है parliamentary government में इंडिया के context में, इनमें से कौन सा है? Members of cabinet or members of parliament, ministers hold the office till they enjoy the confidence in parliament. Cabinet is headed by the head of the state. देख लीजिए, कैबिनेट क्या हेड ऑफ, कैबिनेट को हेड कौन करता है? कैबिनेट को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, ना कि प्रेसिडेंट। सो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन 3 इज रॉन्ग, राइट। ऑप्शन 3 को आप एलिमिनेट करो, इसमें से भी ऑप्शन 3, इसमें भी ऑप्शन 3, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1 and 2 इज द राइट आंसर। क्योंकि मेंबर जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो पार्लियामेंट के भी मेंबर्स होते हैं। क्योंकि कोई भी मिनिस्टर इंडिया में 6 महीने तक रह सकता है विदाउट दिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अदरवाइज 6 महीने के अंदर उसको इलेक्शन जीता है। और मेंबर्स जो होते हैं ना वो होल्ड करते हैं ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट। सो ऑप्शन 1 and 2 आर राइट। There is a parliamentary system of government in India because the इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो ऑप्शंस यहाँ पे क्यों है, क्यों हम बता सकते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है? लोकसभा का जो इलेक्शन होता है ना, उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं उनको डायरेक्टली लोग चूज करते हैं। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, राज्यसभा को आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। देखो ये सारी चीज़ें सही हैं। लोकसभा को डायरेक्टली लोग चुनते हैं।
पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को भी, राज्यसभा को भी डिसॉल्व नहीं किया जाता, ये सारे ठीक है। लेकिन इनमें से हमें देखना है कि हमारी इंडिया में हम क्यों बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा में, ठीक है। उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पे डिस्कशन डिबेट्स होती हैं, वहाँ पे मोशंस अगेंस्ट पास की जाती हैं, मोशन स्टार्ट की जाती हैं। तो दिस इज़ द बेड रॉक प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। देखो, out of the following statements choose the one that brings out the principle underlying the cabinet form of government। इन स्टेटमेंट्स में से आपको देखना है कि कौन सा बेसिक प्रिंसिपल है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। मैं जूम कर देती हूँ, आप एक एक करके पढ़ लेते हैं। एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुज रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर कम्प्लेक्स एंड हार्ड टू कैरी आउट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल। क्या इसमें कोई अरेंजमेंट करना पड़ता है जिससे गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म कम हो, क्योंकि गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। क्या इसीलिए कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये बेसिक प्रिंसिपल्स है, इसमें कोई अरेंजमेंट करना पड़ता है जिससे गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म कम हो? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अ मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट हुज रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। क्या इसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म लाना पड़ता है जिससे गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है? बिल्कुल भी ये बेसिक प्रिंसिपल नहीं है। ए मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर एंश्योरिंग कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट द पीपल। क्या इसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म लाना पड़ता है, क्या इसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो गवर्नमेंट होती है कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है लोगों के लिए? और चौथा है डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुज होल्ड ओवर द पीपल इन द स्टेज ऑफ डिक्लाइन। तो क्या हमें जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है उसका जो है कंट्रोल मजबूत करना होता है लोगों पे? तो बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन सी बेसिक प्रिंसिपल है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि जो गवर्नमेंट होती है ना वो दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल, बिकॉज दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और लोग उस सभा को चुनते हैं लोग ही, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इनमें से इंडियन फेडरलिज्म का फीचर क्या नहीं है? इंडियन फेडरलिज्म आपको पता होना चाहिए। फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म का मतलब होता है जब हम डिवाइड करते हैं पावर, व्हेन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर, जब सेंटर और स्टेट्स में पावर डिवाइड करके होता है। आप सबको भी पता है हमारे पास 3 लिस्ट्स है 7 शेड्यूल में। 3 लिस्ट्स क्या है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो पावर्स को डिवाइड किया गया है, तो उसी को हम बोलते हैं फेडरलिज्म, जब सेंटर और स्टेट में पावर डिवाइड किया गया हो, ठीक है। तो इनमें से कौन सा फीचर नहीं है इंडियन फेडरलिज्म का? देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर द स्टेट्स, द फेडरल यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन राज्य सभा, इट इज द रिजल्ट ऑफ एन अरेंजमेंट अमंग द फेडरल फेडरेटिंग यूनिट्स। देखो, देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, ये फेडरलिज्म का फीचर है, हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। अच्छा, पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर द स्टेट, बिल्कुल ये भी है, क्योंकि हमारे पास 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दिए गए हैं जहाँ पे पावर्स को अच्छे से डिवाइड किया गया है, ये भी फीचर ऑफ फेडरलिज्म है। द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा, हाँ, क्योंकि हमारा पूरा परफेक्ट फेडरलिज्म नहीं है, क्वासी फेडरलिज्म है, यहाँ पे बराबर रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है स्टेट्स को। कहाँ पे? राज्यसभा में, यहाँ पे अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा यूपी से जाते हैं राज्यसभा में, क्योंकि वहाँ पे यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, राइट। तो वहाँ पे अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई, ये भी फीचर है हमारी इंडियन फेडरलिज्म का। लेकिन जो ऑप्शन डी है ना, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स, ये गलत है, क्योंकि ये फीचर है अमेरिकन फेडरलिज्म का, क्योंकि वहाँ पे जो कॉलोनीज थी ना उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया और आपस में आ गए और एक फेडरेशन बनाई। लेकिन इंडिया में स्टेट्स इसलिए बनाई गई है सो दैट कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चले, एफिशिएंटली चले। एक कंट्री को हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में बांटा है सो दैट कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चले, ना कि किस लिए, ना कि कोई फेडरेशन बना, ना कि स्टेट्स आई और फेडरेशन बनाई, नहीं, यहाँ पे पहले ही हमारे पास एक कंट्री थी और हमने स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए डिवाइड किया स्टेट्स में, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिकॉज इट इज़ नॉट फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म का ये फीचर नहीं है। वो बच्चा जो अभी देख रहा है और उसको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो अगर उसने नहीं देखे हमारे जो लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किए, लेक्चर नंबर 4 के डिफरेंट पार्ट्स मैंने 4-5 पार्ट्स में पढ़ा है, आपको वो देखो आप, उसके लिए ज़रूरी है इन क्वेश्चंस के लिए।
डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्चू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है डेमोक्रेसी का? द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन। क्या ये ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन की इंटेलिजेंस को एक्टिविटी में लाता है? मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। क्या ये एग्जीक्यूटिव लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग करता है? अ सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन। क्या ये एक सुपीरियर इंडिविजुअल को सामने रखता है विद डायनेमिज्म एंड विजन? अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स। क्या इसमें बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स होते हैं? तो डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट वर्चू क्या है, सबसे बेस्ट जो है क्वालिटी क्या है? इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि ये इंटेलिजेंस, लोगों की इंटेलिजेंस और कैरेक्टर को, जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन होती हैं उनकी इंटेलिजेंस और कैरेक्टर को यूज़ करता है, एक्टिविटी में लाता है। और आम इंसान ही होता है जो प्राइम मिनिस्टर बनता है इंडिया में, आम इंसान ही होता है जो प्रेसिडेंट बनता है, आम इंसान ही होता है जो मिनिस्टर बनता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर कि डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्चू यही होता है। द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, सबसे बड़ी एडवांटेज क्या होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की? द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। क्या इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं? नहीं। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट। नहीं, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है, मैंने आपको पढ़ाया, और एफिशिएंट भी वही होता है। द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। येस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर होता है। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट एन इलेक्शन। तो बाकी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। क्या इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट किया जाता है गवर्नमेंट के लिए? नहीं। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट एंड बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टर्म। ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखो, इसका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जो रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट होगा। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, और लोकसभा इसको रिमूव भी कर सकती है क्योंकि वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन चलता है लोकसभा में, बिकॉज दे आर, जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ना, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, दे आर रेस्पॉन्सिबल, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, दैट मीन्स पार्लियामेंट, क्योंकि लोकसभा एक हाउस है पार्लियामेंट का, एंड दे कैन बी रिमूव बाई इट। लोकसभा इनको रिमूव भी कर सकता है क्योंकि वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन चला सकते हैं, राइट। अच्छा, एक असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन है, आपको देखना है कि असर्शन ए और बी आर देखना आपका रीजन है इसका। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया इज जॉइंटली अकाउंटेबल बिफोर द लोकसभा एंड राज्यसभा। मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट। देख लीजिए, जो ऑप्शन ए है ना, जो असर्शन है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया आर जॉइंटली अकाउंटेबल टू लोकसभा, यहाँ तक तो ठीक था, एंड राज्यसभा ये गलत है, दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा, वहाँ पे कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं चलती है राज्यसभा में, दे आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल आर जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली। ठीक है, तो असर्शन ही गलत है यहाँ पे। मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट। हाँ, जो मेंबर्स होते हैं ना लोकसभा और राज्यसभा के भी बहुत सारे मेंबर्स को मिनिस्टर बनाया जाता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप लोकसभा के मेंबर हो, आप राज्यसभा के मेंबर हो के भी मिनिस्टर बन सकते हैं। सो रीज़न सही है लेकिन असर्शन गलत है। सो आप देख सकते हैं ए इज़ फॉल्स, ऑप्शन डी में है, बट आर इज़ ट्रू, ये सही है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगर किसी बच्चे को लगा कि मैंने थोड़ा तेज़ बोला तो वो इसको वीडियो को पॉज करके बार बार पढ़ सकता है। और अगर किसी बच्चे को ये डिफ़िकल्ट लगे क्वेश्चंस, उसको मैं बताना चाहूँगी कि मैंने ऑलरेडी पार्लियामेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स पढ़ाई है, उसमें मैंने पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन डिटेल पढ़ा है, वो चेक कर सकते हैं, हमारी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और कश्मीर यूनिवर्सिटी जूनियर असिस्टेंट के लिए जो लेक्चर सीरीज़ में प्रोवाइड कर रही हूँ, उसमें ही एक टॉपिक है जो मैंने आपको उसका मैंने प्ले लिस्ट ही अलग से बना के रखा, आप देख सकते हो, KU जूनियर असिस्टेंट वाला प्ले लिस्ट, उसमें सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, राइट। बाकी जो हमारी टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं जो है सारे PDFs भेजूंगी जितने भी लेक्चर्स आते हैं यूट्यूब पे। बाकी स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर टू विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू गेन्ड एनी नॉलेज फ्रॉम दिस, राइट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन अबाउट द रिव्यू ऑफ दिस लेक्चर। सो स्टे ब्लेस्ड, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।